इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जा रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन निश्चित समाकलन। इसके पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, उसमें इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका वैल्यू फाइंड होता है सर्टेन, आपका अनिश्चित। इस कारण से उसको आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट फाइंड होता है असर्टेन, आपका अनिश्चित। इस कारण से उसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इसमें आपका इसका वैल्यू एक आपका फिक्स्ड क्वांटिटी फाइंड होगा, सर्टेन प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा, इसलिए इसे डिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। बनाने का ढंग जिस तरीका से हम लोग इंडिफिनिट बनाते हैं बस वही बनाना है। इसमें सर्टेन वैल्यू आवेगा। इसका फॉर्म इस प्रकार से होता है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ आपको x का मिनिमम वैल्यू a है, x है, इनका एफ एक्स का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है, तो आपको x का मिनिमम वैल्यू a है और मैक्सिमम वैल्यू b है। तो हम a को बोलते हैं, a आपको को a लोअर लिमिट, a आपका लोअर लिमिट निम्न सीमा और बी आपको अपर लिमिट उस सीमा। मतलब x का मिनिमम वैल्यू a है और x का मैक्सिमम वैल्यू b है। अब इसका इंटीग्रेशन सपोज कर लेते हैं, लेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सपोज कर लिए आपका एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, तो ए बी जिस तरह आपको इसका इंटीग्रेशन क्या सपोज किए, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। आपका इसका इंटीग्रेशन हम सपोज कर लिए आपका एफ एक्स लिख देंगे और उसके बाद लिमिट पे सेट करेंगे, लोअर लिमिट a नीचे, अपर लिमिट b आपका ऊपर लिखेंगे। आप देखिए बस इतना ही इसमें है। x का मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे, x का अपर लिमिट b, x का वैल्यू b माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट क्या है a, x का वैल्यू a। इस तरह से आपको इसका सर्टेन वैल्यू, निश्चित वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। हुआ केसी सिन्हा का आपको एक्सरसाइज 20.1 है। जैसे आप इंडिफिनिट बनाते हैं बस उस तरीका से इसको बनाना है, जैसे आपको बतलाया जा रहा है। 1 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको समझिए लिमिट नहीं है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। इंडिफिनिट जैसे बनाते हैं तो उसे बनाइए। पावर कितना है, 2 है, 2 में 1 का एडिंग कर दिए, 3 से डिवाइड। इंडिफिनिट में क्या करते थे, प्लस c कर लिख देते थे, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। लेकिन यहाँ आपका x का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, 1/3x का आपका लोअर अपर लिमिट 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपर लिमिट बैठाइए, x का वैल्यू 3 to the power 3
माइनस एक्स का लोअर लिमिट आपका एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 है, टू द पावर 27 माइनस 8 इक्वल टू 9/3। इस तरह से देखते हैं, इसमें आपका सर्टेन वैल्यू, निश्चित वैल्यू, इसमें सर्टेन वैल्यू, निश्चित वैल्यू निकलता है। क्या बोले, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट दिया हुआ है, लिमिट नहीं रहता तो प्लस c करके छोड़ देते हैं, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट इंडेफिनिट, लेकिन लिमिट दिया हुआ है, लिमिट लिखे। उसके बाद x का मैक्सिमम वैल्यू पहले लिखिए 3 पर पावर 3 माइनस x का लोअर वैल्यू 2 है, 2 सेट किए 2 पर पावर 3, इसको हल कीजिए। यह एक्सरसाइज आपका इंडेफिनिट जितना आप लोग सीखे उसी का रिवीजन है, कोई चीज नया चीज नहीं है, जितना आपको सिखाया गया है उसी का आपको रिवीजन होगा। टोटल 19.1 से लेकर 19.14 तक का रिवीजन है। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। tan इनवर्स एक्स लिमिट दिया हुआ, लिमिट नहीं दिया रहता तो प्लस c लिख देते हैं, c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। लिमिट दिया हुआ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, इसका इससे सर्टेन वैल्यू, निश्चित वैल्यू फाइंड होगा। x का अपर लिमिट, x का अपर लिमिट, अपर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 रखिए x के जगह पर, माइनस लोअर लिमिट x का वैल्यू 0। सोल्व कीजिए, tan इनवर्स 1 10 π/4, tan इनवर्स 10 0, tan इनवर्स 10 कैंसिल, π/4 माइनस 0 क्या हो गया, π/4। इस तरीका से आप निकालिए। इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, इंटीग्रल ऑफ आपका 1/x² माइनस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप जानते हैं इंटीग्रल ऑफ dx/x² माइनस a², 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ dx/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a आपको tan इनवर्स 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a बाई x प्लस c। क्या बोले आपको इंटीग्रल ऑफ dx/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a बाई x प्लस a बताया गया। अब यहाँ आपको 1/2a का वैल्यू 1, लॉग मॉड x माइनस 1 बाई x प्लस 1, लिमिट बैठाइए 3 2 1/2 लॉग अपर लिमिट x का मैक्सिमम वैल्यू 3, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यू रखें 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट लॉग 2 माइनस 1 2 प्लस 1/2 लॉग 2/4 माइनस लॉग 1/3 1/2 इंटू आपको log 1/2 आपको माइनस log 1/3। लॉग का सब्ट्रैक्शन डिवीजन में चेंज हो जाएगा, इसको 1/2 log 1/2
बाई 1/3, ये आपका हो गया 1/2 log 3/2। इस तरीका से बनाना है। टोटल इंडेफिनिट का ये आपका रिवीजन है, कोई नया चीज नहीं है, समझे ना। आपको बतला रहे हैं 2 का इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 to π/4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 इंटीग्रेशन करना है 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है। देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, x क्यूब का इंटीग्रेशन पावर 1 एडिंग कर दिए 4 से डिवाइड प्लस 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 लिखे, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू पावर 4/4, यहाँ क्या होगा 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट बिठाइए फ्रॉम आपको 0 π/4, x का अपर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू π/4 और मिनिमम वैल्यू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे 2 अपर लिमिट 2 10, x का अपर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू π/4, x की जगह पर π/4, यहाँ रखिए π/4 टू द होल पावर 4 इंटू 1/4 प्लस 2, x का मैक्सिमम वैल्यू π/4 माइनस अपर वैल्यू रख दिए मैक्स, आपको मिनिमम वैल्यू या लोअर लिमिट, x का मिनिमम वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0, 10 0 0 10 0 0, x का वैल्यू 0 0/4 0, x का वैल्यू 0 0 इंटू 2 0, ये आपका 10 π/4 का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 1/4 10 to 5 to the power 4 कितना हो जाएगा 4, 256 आइए हो गया 5/2 और मल्टीप्लाई कर ले 2 5 to the power 4 कितना हो गया प्लस 5/2 मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 बाकी 2 ये हो गया 2 प्लस 5 to the power 4/1024 प्लस 5/2, इस तरह से इसका आंसर होगा। लाते हैं 2 का होता है फ्रॉम 0 to π sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2, इसी का इंटीग्रेशन करना है, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं कीजिए। पहले हुआ तिर्गो का इंटीग्रेशन करना है तो पहले पावर हटाइए, पहला मेरा काम है पावर एलिमिनेट करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 इंटू dx, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा cos x, और समाप्त हो गया। cos का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं sin x, cos का इंटीग्रेशन sin π0, x का अपर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू 0, sin पाई का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0,
आपका 0।